सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, जो आर्य हैं, उनका परम कर्तव्य है। इसके बिना हमारा जीवन जो बहुत ही सरलता से, शुचिता से, पवित्रता से चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है। अतः वेदों की महिमा सभी ऋषियों ने गाई है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, जो इंसान को भी महान बनाता है, ऐसी ज्ञान परंपरा के हम संवाहक हैं। ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, आर्यावर्तीय संस्कृति को हम सिरोधार्य करें। इसके बिना कभी हमारा और हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। आत्मोत्थान से ही समाज का और राष्ट्र का उत्थान होता है। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होगा, अनुकरणीय नहीं होगा, अनुसरणीय नहीं होगा, तो समाज का वो आदर्श नहीं बन सकता है। ध्येय मार्ग में हमको आगे बढ़ते जाना है, लेकिन सबसे मूल में जो ज्ञान है उसको भी आत्मसात करना है। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान होता है। इसलिए हम उनसे श्रेष्ठ हैं, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी कीड़ी कुंजर हैं, उन सब से श्रेष्ठ मानव का जीवन मिला है। तो इस श्रेष्ठता को हम संजो कर के रखें। पशुओं के पास, पक्षियों के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। हाँ, नैसर्गिक ज्ञान जो उनको ईश्वर ने दिया है, उनके निर्वहन के लिए, उनके जीवन जीने के लिए, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ज्ञान में भी क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है। मननात् मनुष्या, मनुष्य वही है जो मनन करता है, चिंतन करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अपने जीवन को जिसने पाया है, इस जगत को जिसने पाया है, वह धैर्य की पराकाष्ठा में जी करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा में जी करके अपने को कुंदन बनाता है। और यह यथार्थ है, यह सत्य है, निर्विवाद सत्य है। यह तथ्य कहीं पर भी, किसी भी काल में, किसी भी हाल में इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारा जो भी सामर्थ्य है उस विधाता से हमको मिलता है, और उसकी ही हम आज्ञा में अपने जीवन को लगाते रहें। वेदवाणी जो उसकी आज्ञा है, उस आज्ञा का हम सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा पालन करें। विधि और निषेध दो ही इसके उपाय हैं, दो ही इसके उपदेश हैं। डूज एंड डोंट्स, जो करना है या नहीं करना। विधि और निषेध, विधि और निषेध पूर्वक हम जीवन को जिए तो जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। और मर्यादा ही जीवन है। मर्यादा को उल्लंघन किया तो जीवन नष्ट हो गया। संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। संयम पूर्वक जब जीवन को जीते हैं तो जो चाहें हम प्राप्त कर सकते हैं। जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जो बंधन को कभी स्वीकार नहीं करता है, वो कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकता है। क्योंकि बंधन में ही सृजन है। माँ के गर्भ से लेकर के संसार के बंधन में आते हैं, समाज के बंधन में रहते हैं, परिवार के बंधन में रहते हैं। ये मर्यादाएं हमको जीना सिखाती हैं।
ये मर्यादाएं हमको जीवन देती हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते, इनके बिना हमारा जीवन पशु के समान हो जाता है। और वही मर्यादा हमको वेदों से सीखने को मिलती है। उस मर्यादा का जिसने जितना जितना पालन किया है, उतना उतना उसने अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, यश और कीर्ति का अपने आधान किया है। उसने ऐसा समझा जाना है। ये तो जितना जिसका सामर्थ्य होगा उतना, ये तो जैसे सागर की गहराई में जितना जैसे जो जाता जाएगा उसको वैसे वैसे मोती मिलते जाएंगे। ये ज्ञान का सागर है वेद। जितना जिसका सामर्थ्य है, जैसे जिसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से इससे मोती, जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं वो प्राप्त करे। तो बहुत ही ये लाखों करोड़ों रुपए भी देने से ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। व्यक्ति धनवान हो सकता है, शरीर से बलवान हो सकता है, बुद्धि से बुद्धिमान हो सकता है, प्रज्ञावान हो सकता है, शक्तिमान हो सकता है, रूपवान हो सकता है, लेकिन विद्यावान तो कोई कोई होते हैं, चरित्रवान तो कोई कोई होते हैं, सामर्थ्यवान तो कोई कोई होते हैं, ऐश्वर्यवान तो कोई कोई होते हैं। इसलिए हम बिरलों में अपना स्थान बनाएं। वैसे तो सब बोलते हैं कि संसार में सब यूनिक हैं, कोई एक दूसरे का हम शकल हो या हम अकल हो ही नहीं सकता। सब यूनिक हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिस्थितियों में, अपने अपने क्रियाकलापों में सबका एक अलग ही रुतबा है, अलग ही उनका संस्कार होता है। लेकिन यह वेद जो है हम सब के लिए है। ज्ञान प्राप्त करना सबका कर्तव्य है। और वो सुन कर के आता है। 3 ही साधन है ज्ञान प्राप्त करने की। पहला सुन करके, दूसरा पढ़ करके, देख करके और पढ़ करके, देखते भी हैं पढ़ते भी हैं। तीसरा, ये जो 3 ही साधन है, चौथा कोई साधन नहीं है। कोई बोले अनुभव करके तो आता है ज्ञान, आएगा, लेकिन पहले सुना तो, पढ़ा, देखा, देख करके, पढ़ करके, तो ये सतत ये प्रक्रिया है। तो हम वेदों को इसीलिए सबसे बड़ा मानते हैं और परम प्रमाण मानते हैं कि जीवन और जगत को दिव्यता से भरने के लिए हमको वेदों की ओर वापस आना ही पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात कही है, वाणी के प्रेरक। हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय पिछली कक्षा में किया था। आज हम इसी सूक्त के 36वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मैं इस मंत्र को लिख देता हूँ, फिर आपके बीच में कुछ निवेदन करूँगा। ओम उदुत्ये ओम उदुत्ये सूनवो गिरः ओम उदुत्ये सूनवो गिरः काष्ठा काष्ठा अजमेष्वन्यता
आजमेष्वन्यता आजमेष्वत्न वास्त्रा अभिज्ञूयातवे वास्त्रा अभिज्ञू यातवे ओम उदुत्ते सूनवो गिरः काष्ठ अजमेष्वत्यनता वास्त्रा अभिज्ञूयातवे। ओम उदुत्ते सूनवो गिरः काष्ठा अजमेष्वत्यनता वास्त्रा अभिज्ञूयातवे। मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, ते उदुत ते उत उ और ते वे प्राण उत हमें उत्कर्ष की ओर ले चलते हैं। हमको क्या करते, उत उपसर्ग लगता है तो मतलब ऊपर की ओर, जैसे उज्ज्वल, उत्थान, ये उत उपसर्ग लगता है मतलब ऊपर की ओर, पतन की ओर नहीं, सदा सर्वदा ऊपर की ओर। जो उत्कर्ष है उधर उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। ये प्राण गिरह सूनवः वाणी के प्रेरक हैं। अगर यह प्राण हमारे शरीर में ना हो तो हमारी वाणी चलेगी क्या, बोलेगी क्या? नहीं करेगी, गति नहीं करेगी। ये आकाश वायु प्रभवा शरीरात, ये हमारे अंदर से जो आकाश है उसके साथ जो वायु है ये हमको बोलने का सामर्थ्य देती है। यदि प्राण वायु ना हो, शरीर में वायु ना हो, प्राण ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुचरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभाज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः सशब्दः। आपको वर्ण उच्चारण पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर ये बात कही है कि आकाश वायु प्रभवा शरीरात, ये जो शब्द निकलते हैं वाणी बोलने में हम समर्थ होते हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, क्योंकि उसका विषय नहीं है। ये प्राण से ही बोल पाते हैं। अब इस क्योंकि ये बड़ा खतरनाक हो सकता है कि हम प्राण नासिका को दबा करके कुछ देर रोक करके देखें आवाज़ निकलती कि नहीं निकलती। ये ऐसा कठिन ये परीक्षण है, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है, यथार्थ है कि बिना प्राणों के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। बिना प्राणों के, बिना सामर्थ्य के ये आँखें हमारी जो इसमें पुतलियाँ चलती हैं, ये हमारी जो भौवें चलती हैं, हमारे मतलब ये पलक हम झपकते हैं ना, ये बिना
प्राण शक्ति के नहीं चल सकती। हम जो भी खाते हैं या हमारे शरीर से जो भी विजाति तत्व के रूप में निकलता है, सबका मूल क्या है? प्राण है। तो यहाँ पर वाणी का प्रेरक कहा इसको, वायु को क्या कहा? वाणी का प्रेरक कहा है। अगर वायु ना हो तो आवाज भी नहीं निकल सकती, वाणी भी नहीं हमारी चल सकती, वाणी का कोई महत्व नहीं, कल्पना नहीं कर सकती इसकी। तो गिरह सुनवह वाणी के प्रेरक अर्थात प्राणों की साधना से अंतःकरण की निर्मलता होकर के व्यक्ति प्रभु की शक्ति के द्वारा वाणी को बोलने में समर्थ होता है, और उसकी भी वाणी का हम श्रवण करते हैं। प्राण साधना करने वाला व्यक्ति अर्थात योगी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, अंतःकरण में जो उस परमात्मा की प्रेरणाएं उठती हैं, जो उसकी आज्ञा और उसका जो आदेश उपदेश संदेश हमको मिलता है, उसको हम सुनने में समर्थ होते हैं, और उसी के अनुसार कार्य जब हम करते हैं तो जीवन हमारा धन्य होता है। ये प्राण जो अजमेशु गति के द्वारा सब मलों का जो प्रक्षेपण होने पर काष्ठा, जो काष्ठा कहा है, अत्नता अंतिम उद्दिष्ट स्थल पर जो है इसका विस्तार करते हैं, अर्थात हमें इस जीवन में लक्ष्य स्थल तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से प्राण साधना करने वाला व्यक्ति अभिज्ञु अभिगत जानू लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाते हैं। वे जो जानू हैं अर्थात जो घुटने हैं, तो ये सब जो नकारात्मक विचार हैं या नकारात्मक ऊर्जा है, एक मानो वो सरेंडर कर देते हैं उसके सामने। हमारे जीवन का यह सौभाग्य है कि हम ऐसे स्थान में हैं जहाँ पर महर्षि पतंजलि का जो ज्ञान है या समस्त ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा है, उसको आत्मसात हम कर रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि ऐसा वातावरण यहाँ है, स्वर्ग जैसा वातावरण, और यह जो वेद विद्या है या प्राण विद्या है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि इस प्रकार प्राण साधना करने वाले लोग अभिगत जानू हो करके वासरा प्रभु के गुणों का उच्चारण करते हैं। वो बिल्कुल अभिगत हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होते हैं, घुटने टेक देते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर में जो जीते हैं, कोई कंडीशन नहीं, समर्पित होकर के समर्पण पूरा कर दिया। जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो वह परमात्मा जो हमारा दाता है वो हमको सही राह पर ले जाता है। अग्ने नय सुपथाराय आसमान विश्वान देव वयुनान विद्वान। तो वो सब कुछ जानने वाला है और हमको सच्चे रास्ता पर ले जाए, गलत रास्ते पर हम कभी भी कदम ना रखें। तो इस प्रकार से वासराह जो वेद मंत्र में आया, वासराह प्रभु के गुणों का उच्चारण करते हुए, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। परमात्मा के जो है नामों में मुख्य नाम क्या है? जो प्रणव है, जो उसका वाचक है, ओंकार जो उसका वाचक है, उसकी हम भावना सहित, उसके अर्थ सहित उसका जाप करें। सारे कार्यों को करते करते हम
उसकी शरणागति को प्राप्त करते रहें, जिससे हमारा लक्ष्य इधर उधर ना हो, हम अपने लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ते जाएं, ये बात कही है। और यातवे, जीवन यात्रा में आगे और आगे चलते जाएं, पीछे नहीं, चरैवेति चरैवेति, सतत आगे बढ़ते रहें। प्रभु को प्राप्त करने के लिए यह होते हैं या प्रापणे, जो यातवे जो प्राप्त कराते हैं। तो प्राण साधना से अंतः स्थित प्रभु की वाणी हमको सुनाई पड़ती है और हमारी वाणी का भी सामर्थ्य बढ़ता जाता है, क्योंकि वाणी ऐसा सामर्थ्य है जो कभी क्षीण नहीं होता। ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा ये आभूषण है। और आभूषण तो गिर जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा हमको ऐसा सामर्थ्य देता है कि हम उससे जो है, जो भी संदेश हमको मिलते हैं उनका हम श्रवण करते हैं। मनुष्य लक्ष्य स्थान पर पहुंचता है, प्रभु स्तवन करता है और अंतिम यात्रा में आगे बढ़ता जाता है। जैसे वाणी के विषय में आप रोज बोलते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञपतिम भगाए, दिव्यो गंधर्व केतपुः केतन नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। हे वाणियों के स्वामी परमपिता परमेश्वर, आप मेरी वाणी को भी क्या बना दीजिए, रसदार बनाइए। नीरस नहीं, रसदार बनाइए, कि जब मैं बोलूं तो दूसरों के हृदय में अमृत घोलो। ऐसा नहीं कि विष घुल जाए बोलते ही। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। तो ये जो शीतलता है, मन में भी हमारी शीतलता हो और जिसके कानों में हमारी आवाज़ जाए उनको भी शीतल करे। ये वाणी का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आभूषण है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चान्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। संसार में कोई कितना भी धन दौलत वाला हो जाए, कितना भी सोना चांदी से शरीर को लाद ले, हीरे जवाहरात से लाद ले, कितने भी प्रकार के चंदन लगा ले, इत्र लगा ले, कितने भी प्रकार से वो माला फूल धारण कर ले, कभी भी उसकी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता किसमें बढ़ेगी? उसके आभूषण जो क्षीण नहीं होने वाले, वो कौन से आभूषण हैं? वो आभूषण है वाणी का आभूषण, वो आभूषण है चरित्र का आभूषण, वो आभूषण है अपने व्रत का आभूषण, वो व्रत है मर्यादा, वो व्रत है संयम, वो व्रत है जैसा वेद का आदेश उपदेश है, जैसा माता पिता गुरु आचार्यों का उपदेश है, ऋषियों का जैसा उपदेश है, उसको शिरोधार्य करना, उससे एक पल के लिए भी नीचे नहीं गिरना, यही हमारा व्रत है, यही सच्चा आभूषण है। सारा ये संसार ऐसे ईंट पत्थर के या सोने चांदी के चक्कर में बिल्कुल दीवाना है। कितने लोग कितनी लोगों की हत्या कर देते हैं, धन दौलत यही सब रह जाता है, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं। अगर वो सच जान जाए, सच्चाई को जान जाए और उसको जीने लगे तो फिर झगड़ा किस बात का। हम ऐसा कभी ना करें। जो वेद की आज्ञा है, जो परमात्मा की आज्ञा है, जो ऋषियों की आज्ञा है, उसको शिरोधार्य करें, अपने जीवन में हम
ऊर्ध्वरोहण करें, वाणी के स्वामी बने और उस परमात्मा की वाणी को सुनने वाले बने। उसका कभी भी अनादर न करें, उसको कभी भी तिरस्कृत न करें, तो जीवन हमारा सुंदर बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।